कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। खुशी तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? बोले कितने नहीं, पूरी खुशी है। बोले कैसी खुशी है? बोले लड़ झगड़ के खुश होते हैं हम लोग। लड़ने झगड़ने में खुशी मिलती क्या? कैसे मिलती? बोले सुनो, पहले तो तुम मेरे से चालू होते, फिर उसके बाद हाथापाई होती, फिर उसके बाद बर्तन फेंके जाते। इसमें काई खुशी? इसमें सुनो तो सही पहले पूरी बात। इसमें खुशी ऐसा, जब वो बर्तन फेंकता, निशाना लग जाता तो वो खुश हो जाता, और नहीं लग पाता तो हम खुश हो जाते। ऐसी खुशियों के तरीके तुम लोगों ने तैयार कर रखे हैं, ऐसा ही जीवन जीते चले जा रहे हो। अब इन सब चीज़ों के लिए इकट्ठा करके कौन सा ध्यान कर रहे? इसी का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम। आज के बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक रॉन्डा वर्नी की एक पुस्तक है द सीक्रेट करके, उस सीक्रेट पुस्तक को सारे बच्चे पढ़ते और उस पर एक मूवी बन गई द सीक्रेट। क्या है इसमें? द सीक्रेट। एक बार कोई इसने पुस्तक हमारे पास लाके रख दी, कहीं और की बात है। ये क्या है? मेरा द सीक्रेट। हमने वो तो लिखा है नाम, इसमें है क्या? द सीक्रेट। हमने 2-4 पेज पलट के वापस कर दी। हमने कहा ले जाओ। महाराज जी क्यों? हमने कहा द सीक्रेट। क्या महाराज जी, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़िए तो। हमने कहा ये जो बात इसमें लिखी है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो पूरा का पूरा कॉस्मिक एनर्जी के रूप में क्लाइट में संचित हो जाता है और फिर वापस से वो हमें रिपीट करना है, इसलिए जो चाहते हैं उसको आप सोचने लग जाओ। हमने कहा इतनी सारी बात तुमने जो इतनी सारे ऑथर से लिखवा करके कोर्स के रूप में इतनी मोटी पुस्तक तैयार कर दी, ये सारी बात तो हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक श्लोक में लग गए। तस् चिंतामणि दिव्य इत पन्याक खंडिकम ध्यान चेद उभे लभ्य कादि अंतम विवेकिना। इतनी सी बात को 1-2 कारिका में लिखी गई, हम इतनी मोटी पुस्तक क्यों पढ़े? अब बताओ, यदि आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये कारिका हम आपको धार्मिक लहजे से बताते तो किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में बता दिया तो हाँ, कितनी बड़ी बात है महाराज। ऐसी 51 कारिकाएं लिखी, उसमें हमने तो एक का आज व्याख्यान किया। एक कारिका में तुमने द सीक्रेट मूवी बना दी कि जो हम सोच रहे होते हैं वो सारी की सारी कॉस्मिक एनर्जी कॉस्मिक वर्ल्ड में इकट्ठी होती है, वापस में कुछ दिनों बाद हमें रिपीट होने लग जाती है, टर्न करने लग जाती है, इसलिए जो तुम चाहते हो सोचने लग जाओ। यही तो कहा है। जिस चीज का आप ध्यान करते हो आपको अवश्य मिलता है, लेकिन अब तुम ध्यान किसका कर रहे हो ये बताना भी आवश्यक होता। किसका ध्यान कर रहे? घर में बीमारी का, तब तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए इकट्ठा कर रहे। घर में बंटवारे का, तब तो एक की बजाय ज़्यादा प्रॉपर्टी तैयार कर रहे। घर में झगड़े फसाद का, तब तो कोई अदालत में लगने की बात आए तुम्हारे पास हो। और क्या कर रहे? हम बुढ़ापे तक सेल्फ डिपेंड नहीं जी पाएंगे, हाथ पैर अशक्त हो जाएंगे, तो गाड़ी घोड़े बंगले इकट्ठे कर रहे। ये क्या है? ये ध्यान है। काय के ध्यान है? जो आप चाहते हो उसके ध्यान है। तो महाराज सब छोड़ के आप जैसे बन जाएं क्या? बन तो जाओ, कौन ने मना किया? लेकिन महाराज अभी गृहस्थ नहीं छूट, तो गृहस्थी नहीं छूट रही तो कम से कम गृहस्थ धर्म तो मत छोड़ो। हम नहीं करें तुम गृहस्थी छोड़ दो, लेकिन गृहस्थ धर्म जो छोड़ रहे हो उससे बचाना तो आवश्यक है। तुम्हारा गृहस्थ धर्म करते तो रोज पूजा करते, रोज शांतिहारा कर रहे हम लोग, और जब से सुना दिया महाराज आपने कि जो लोग पहले शांतिहारा करने आते थे आना बंद कर दिया, अब फिर से चालू करते हैं, तो उनका नाम महाराज जी शांतिहारा में लेंगे। जो अभी तक नहीं आते थे वो यदि चालू करते हैं उनका नाम भी हम लेंगे। तो ऐसे लोग आने तो लग गए, सब तो कर रहे। ओ हंसते क्यों आप लोग? कुछ गलत बोल दिया? नहीं महाराज, जो आप हाउ बोल लेते ना इसमें हंस जाते हैं। ये हाउ कमेंट लगता है आपको कि कॉम्प्लीमेंट लगता है? महाराज तो नहीं कर रहे क्या? दानम पूजा मुखम, तो उसमें तो लिखा देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान। दान तो अंत में लिखा, बहुत अच्छी बात है। दान अंत में लिखा ना,
तो आहार दान के बारे में भी यही सोचा करो, अंत में करेंगे। बताओ, आहार दान की जब बात आती है, सबसे आगे आने की कोशिश क्यों करते? उसमें भी उतने ही पीछे रहा करो जितने पीछे तुम तीर्थों के निर्माण में होने वाले दान में रहते हो। बताओ, क्या ये तीर्थ नहीं होते तो क्या किसी को पता लगता कि हमारे छठ आवश्यक क्या होते हैं? छठ आवश्यक पता नहीं होते तो किसी को पता लगता कि आहार दान क्या होता है? सोचो, ये नेमावर रामटेक जैसे तीर्थ नहीं होते तो पूज्य गुरुदेव वहां जाकर चातुर्मास करते क्या? और नहीं करते तो विश्व को इतना बड़ा संदेश नहीं मिलता कि परोपकार क्या होता है, मानवता क्या होती है, बेरोजगारों के लिए दो रोजगार मिलने के लिए हथकरघा क्या होता है, शिक्षा और संस्कार के लिए प्रतिभास्थली क्या होती है। आपका जीवन यदि अस्त व्यस्त हो रहा हो और यदि ठीक से आपकी आयु पूर्ण नहीं हो पा रही हो तो पूर्ण आयु जैसे आयुर्वेद के संस्थान मिलते क्या? नहीं मिलते। ये सारे के सारे परमार्थ के उद्देश्य तब आपको प्राप्त हुए जब परमार्थ को साधने वाला ऐसा तीर्थ साधुओं के आवागमन का एक स्थान बना। साधु वहां पर यदि आवागमन नहीं करते, वहां नहीं रुकते, तो वो विचार जो एक आम जनता को मिलने चाहिए वो तीर्थों पे आकर के तो मिल सकते हैं। यदि वो नहीं होते तो कहाँ से मिल पाते? इसका मतलब वो तीर्थ का निर्माण पैसे की बर्बादी नहीं, भविष्य के बहुत बड़े स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक सलीका है। इन्हीं तीर्थों के बहाने गए, जो कि साधु शहरों में तो कम रह पाएंगे, और शहरों में रह भी गए तो सिर्फ एक शहर को लक्ष्य दे पाएंगे, एक शहर के लिए कुछ दे पाएंगे। लेकिन तीर्थों के बहाने आसपास के पूरे देश के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो पूरे देश तक वो पैगाम पहुँच जाता है कि तुम्हें क्या करना है। तब तो जाकर के तीर्थों पर रहने के कारण ही पूज्य गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय संत बन गए। बुंदेलखंड में 50 वर्ष लगभग रहे। 50 वर्षों में 2-4 मात्र स्थान होंगे, उसमें तीर्थ बन गए। इस कारण से शहरों में गए, चाहे जबलपुर हो, चाहे वो सागर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे विदिशा हो, ये तीर्थ बने तभी जाके वहां गए। नहीं बाकी सारे चातुर्मास तो उनके तीर्थों पर ही हुए। शहर में करते चातुर्मास तो 2-4 शहर के होके रह जाते, लेकिन एक भी शहर में नहीं किया, तीर्थों पर किया, तब जाके अंतर्राष्ट्रीय वो बन गए। क्योंकि वहीं से पूरे विश्व के लोग वहाँ पर आके इकट्ठे हुए और गुरुदेव का संकेत पाकर के पूरे विश्व में फैलाने के लिए कारण बन गए। इसीलिए तुम्हारे मुंगावली को यदि तीर्थ का आशीर्वाद गुरुदेव दे करके गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति फैलाने के लिए तुम्हारे लिए गए। तुमने जितनी मेहनत की, तुम अपने स्थानीय स्तर पर अपनी कीमत नहीं बना पाए, लेकिन गुरुदेव तो वो दे गए हैं कि तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल जाए। तो अब बताओ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा उपहार दे के गए हैं, तो तुम कम से कम गुरुदेव पर उपकार नहीं कर पा रहे, खुद पर उपकार करना तो सीख जाओ। जिनके लिए जोड़ के रखा है उस जोड़ने के बारे में चिंतन तो करो कि क्यों जोड़ा है। ये चिंतन आपके लिए उस चीज के बारे में यथास्थिति बता देगा। जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता। और कई बार हमारा ये अहंकार बन जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक तो कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। एक बार हुआ ऐसे ही, एक व्यक्ति कार ड्राइव करते हुए जा रहा था और कार ड्राइव करते हुए क्या देखता है, बाजू में एक साइन बोर्ड लगा हरा, क्या लिखा, आगे रास्ता खराब है। वो सोचता है 4 लेन है, स्मूथ रोड है, स्ट्रेट हाईवे है, ये साइन बोर्ड बोलता है कि आगे रास्ता खराब है, और मेरी आंखें बोलती हैं किलोमीटरों तक कोई रास्ता खराब दिख नहीं रहा। अब मैं इस बोर्ड की बात मानूं कि अपनी आंखों की बात मानूं? बताओ, यदि आपको ऐसा अचानक कोई बोर्ड देखने को मिल जाए रोड पर, तो आप खुद पर विश्वास करेंगे कि बोर्ड पर विश्वास करेंगे? जबकि किलोमीटरों दूर तक कोई आपके लिए देखने को आ रहा है, कहीं कोई रास्ता खराब नहीं है। तो उसको भी लगा, कई बार ये जो कंप्यूटराइज जो बोर्ड छपते हैं ना, छप तो जाते इकट्ठे, लगाना भूल जाते। मुंगावली इस तरफ है कि इस तरफ उल्टा लग जाता, कई बार हो जाता ना। ऐसे ही मान करके वो उस बोर्ड की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है।
और वाकई में 1-1.5 किलोमीटर दूर तक चला गया, कहीं कोई रास्ता खराब नहीं था। और कोई भी साइन बोर्ड लगा है तो उसकी सिम्टम्स आधा 1 किलोमीटर में होने चाहिए, तब तो उसका फायदा है। अब 1.5 किलोमीटर दूर तक चला गया, कहीं रास्ता खराब नहीं था, तो उसको अच्छा लगा, मैंने अच्छा रहा, उस बोर्ड की बात नहीं मानी, नहीं तो फालतू में लौट जाता, पेट्रोल खराब होता, समय खराब होता। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, उसी रास्ते पे आगे नदी थी, और उस पे जो पुल बना था वो टूटा हुआ था। अब रास्ता खराब भी हो तो भी स्लो ड्राइव करके जा सकता है, लेकिन जब आगे पुल ना हो, आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं है। वापस लौट करके आता है, उसी बोर्ड के पीछे लिखा था, आके लौटना पड़ा ना। गुरु भी ऐसे ही होते हैं, वो बताते जिस रास्ते तुम जा रहे हो, जिसके लिए तुम इकट्ठा कर रहे हो, वो गलत रास्ता है। लेकिन हम सोचते अरे इतने समय से हम करते जा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। लेकिन वो गुरु ये नहीं बोल रहे होते हैं कि रास्ता खराब का मतलब इसमें गड्ढे हैं। वो ये बोल रहे होते हैं रास्ता खराब का मतलब है जब इसमें कठिनाइयों रूपी नदी आएगी तो इसको पार करने वाला पुल तुम्हें नहीं मिलेगा। और जब लौट करके आओगे तो वो जो रोड वाला बोर्ड है वो तो कमेंट करता है, आके लौटना पड़ा ना। गुरु तो कमेंट भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, अनंत काल से तुमने अपनी जीवन की कार ड्राइव की है अपनी आंखों पर विश्वास करके, उस गुरु रूपी बोर्ड पर विश्वास तुमने नहीं किया और आगे बढ़ते चले गए। अब कम से कम लौट करके वापस आए हो तो इस विश्वास के साथ आना कि आगे अब बोर्ड की बात हमेशा मानेंगे। आंखें कितना तुम्हारे लिए सही बता पाती हैं। कानों सुना तो झूठ होता ही है, आंखों देखा भी झूठ होता है, क्योंकि आंखें भी क्षयोक्षम ज्ञान के कारण ही तुम्हें कुछ ज्ञान करा पा रही। छाया ज्ञान नहीं है। जब तक तुम छाया ज्ञानी केवल ज्ञानी नहीं बन जाते तब तक इन क्षयोक्षम ज्ञान के जो भी 5 इंद्रियों के ज्ञान है इन पर ज्यादा विश्वास मत करना। महाराज आंखों पर विश्वास नहीं करना, हाँ बिल्कुल, बहुत माया जाल है, भ्रम जाल है, मैग्मारिज्म है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। महाराज यहाँ बैठ के तो ऐसा लगता है अभी सब कुछ छोड़ दो, लेकिन बाहर की हवा, हाँ ऊपरी हवा और बाहरी हवा, इनके लिए अलग तांत्रिक लगते हैं। और जो इस ऊपरी हवा और बाहरी हवा से बचना सीख जाता है वही फिर भीतरी भाव से अपने आप को प्राप्त कर लेता। अब देखो आज जो बात हुई है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिले जरूरी नहीं, लेकिन जिस चीज़ का आप ध्यान कर रहे हैं वो आपको अवश्य मिलता है। इस बात को कसौटी बना करके चिंतन करना आज दिन भर, जो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ध्यान के स्वरूप के रूप में, ध्यान के फल के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। ये ध्यान आपने किया है, जो जो भी हो रहा है कर्म के उदय में तो हो ही रहा, लेकिन कर्म के उदय के साथ साथ जो तात्कालिक हो रहा है वो ध्यान के कारण हो रहा। किन किन चीज का ध्यान रखे हो? तो जो साल में 2-3 दिन के लिए आपके नश्वर देह की शोभा बढ़ाने वाला धन यदि हजारों वर्षों तक आपके पूरे परिवार की शोभा बढ़ाने लायक बन जाए तो इसमें पीछे मत हटना, क्योंकि वो धन तो साल में 2-3 दिन और जितने साल तुम्हारे बचे हैं उतने दिन तक, उसके बाद तो झगड़े और बंटवारे के लिए कारण बनेगा। लेकिन बंटवारे के बगैर, फसाद के बगैर आपके मन के प्रसाद के लिए कारण बन जाए तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहना। कई लोग इसके लिए तैयार हैं और कर भी चुके हैं, बाकी सब कम से कम खुद नहीं कर पा रहे। परिवार के व्यक्ति का मानस यदि नहीं बन पा रहा है तो उस मानस बनाने में इतना सा मात्र कह देना, नहीं कर पाए तो जब भामाशाही की पत्नी ने ये कह दिया था कि तुम राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना खजाना लुटा सकते हो, तो मेरे ये जो गहने जो आज तक किसी काम में नहीं आए इसको भी ले जाओ, और सबसे ऊपर मंगलसूत्र रख दिया था, ये कहते हुए कि तुम इतना बड़ा मांगलिक कार्य करने जा रहे हो, जब साक्षात मंगल तुम मेरे जीवन में मौजूद हो तो इस जड़ मंगलसूत्र की क्या आवश्यकता है। ये भामाशाही की पत्नी ही ऐसा कर सकती है।
भामाशाह के नाम में सिर्फ भामाशाह का दान कारण नहीं बना, उसकी पत्नी का इतना बड़ा योगदान कारण बना। ऐसे ही आपके मुंगावली में भी कई भामाशाह की पत्नी हैं, उसका नाम अभी तक नहीं मिल पाया, नाम भी होगा कुछ ना कुछ, हम ढूंढ लेंगे कि इतिहास में क्या है। ऐसे महाराज अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इतना तो कर दिया और हम ये कब कह रहे? कभी आपने ऐसा कभी किया? इतना तो कमा लिया महाराज, कब तक कमाएं अब? पुण्य के बारे में बहुत जल्दी, कितना तो पुण्य कमा लिया, कब कमाएं? और पैसे के बारे में, इतना तो पैसा कमा लिया, कब तक कमाएं? ऐसा कभी किसी ने कहा? आज तक नहीं कहा हो गया। आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया महाराज आशीर्वाद दे दो, अब पाप कमाना बंद कर दें। महाराज आते तो हैं, तब तो व्रत लेते हैं। ये पाप नहीं, परिग्रह पाप, परिग्रह पाप कमाना बंद कर दें, ऐसा कोई आया आज तक? महाराज हमसे हिंसा छूट जाए, बहुत आते। झूठ बोलना छूट जाए, बहुत आते। अब्रह्म छूट जाए, बहुत आते। चोरी छूट जाए, बहुत आते। लेकिन एक भी नहीं आता महाराज परिग्रह छूट जाए। जो है वो नहीं, नया ना आए, क्योंकि जो हो चुका हिंसा उसको तो कोई कर नहीं सकता। नई हिंसा ना हो जाए इसका आशीर्वाद मांगते, नया झूठ बोलने में ना आए इसका आशीर्वाद मांगते, नई चोरी ना करने में जाए इसका आशीर्वाद मांगते, तो नया परिग्रह ना हम इकट्ठा कर लें, ऐसा आशीर्वाद मांगने क्यों नहीं आते? या तो परिग्रह को पाप नहीं मानते, जबकि बोलते क्या हो, लोभ पाप का बाप। बाप के लिए कोई तैयार नहीं छोड़ने, बच्चों को छोड़ने सब तैयार। हम तो बस पूज्य गुरुदेव से यही भावना भाते हैं, जब ये पाप के बच्चों को छोड़ने की भाव रखते हैं, ये पाप के बाप को छोड़ने का भी भाव करते जाएं, ताकि परम पिता का जो लक्ष्य है और परम पिता का जो आशीर्वाद है, तीर्थ का निर्माण, उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।